जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। महाशय मेहता उन दुर्भाग्यशालियों में गिने जाते थे जिनकी कोशिशें अक्सर उनके स्वामी को प्रसन्न करने में विफल हो जाती थी। उनके दिल से किए गए श्रम और लगन के बावजूद उनके हिस्से में कभी वह प्रशंसा नहीं आई जिसकी वह कामना करते थे। वह इस साधारण तथ्य को अनदेखा कर देते थे कि वह केवल अपने कार्य के सेवक नहीं बल्कि स्वामी के भी अधीनस्थ हैं। जहां उनके सहकर्मी स्वामी की चौखट पर हाजिरी भरते थे, वहीं मेहता जी अपने कार्यालय में कागजों के अंबार से जूझते रहते। परिणाम स्वरूप स्वामी के निकटस्थ सेवकों को तरक्कियां और उपहार मिलते, जबकि मेहता जैसे कर्मनिष्ठ लोग किसी न किसी बहाने से बर्खास्त कर दिए जाते। ऐसे कटु अनुभवों ने उनके जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ा था। जब राजा सतिया ने उन्हें एक प्रतिष्ठित पद सौंपा तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह भी स्वामी के रुख को भांपकर अपने कदम बढ़ाएंगे। स्तुतिगान को ही अपना साधन बनाकर किस्मत आजमाने का संकल्प लिया। इस निश्चय का पालन उन्होंने इस तरह किया कि मात्र 2 वर्षों में राजा साहब ने उन्हें अपना दीवान बना दिया। स्वाधीन राज्य का दीवान बनना अपने आप में एक बेमिसाल उपलब्धि थी। हालांकि वेतन केवल 500 मासिक था, लेकिन उनके अधिकार बेहद व्यापक थे। राई को पर्वत और पर्वत को राई में बदलने की शक्ति उनके पास थी। राजा साहब भोग विलास में व्यस्त रहते और रियासत का सारा संचालन मिस्टर मेहता के कंधों पर आ गया। कर्मचारी और अमले उनके आगे नतमस्तक रहते। बड़े बड़े रईस नजर आने लाते और यहाँ तक कि रानियां भी उनकी प्रसन्नता के लिए प्रयासरत रहती। राजा साहब का स्वभाव उग्र था, जैसे अधिकांश राजाओं का होता है। निर्बल के सामने शेर और सबल के सामने नम्र। कभी कभार राजा साहब मेहता को फटकार भी लगाते, लेकिन मेहता ने यह कसम खा रखी थी कि सफाई में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। वह चुपचाप सिर झुकाकर उनकी बात सुन लेते। इससे राजा साहब का क्रोध स्वयं ठंडा पड़ जाता। एक बार गर्मियों के दिनों में जब पॉलिटिकल एजेंट के आगमन की तैयारी हो रही थी, राजा साहब ने मेहता को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि साहब बहादुर यहाँ से मेरे प्रशंसा गीत गाते हुए जाए। मेहता ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, चेष्टा तो ऐसी ही कर रहा हूं अन्नदाता। राजा बोले, चेष्टा तो सभी करते हैं, लेकिन परिणाम वही पुराना रहता है। मैं चाहता हूं तुम दृढ़ता से कहो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मेहता ने आत्मविश्वास से कहा। रुपये पैसे की चिंता मत करो, राजा ने जोड़ा। जो हुक्म महाराज। कोई शिकायत ना आए, नहीं तो अंजाम तुम जानते हो। और हुजूर की प्रशंसा में ही विदा होंगे। यही तो मैं चाहता हूं। जान लगा दूंगा दीन बंधु। अब मुझे संतोष है। इधर पॉलिटिकल एजेंट के आगमन की तैयारी जोरों पर थी। उधर मेहता का बेटा जयकृष्ण, जो गर्मियों की छुट्टियां बिताने घर आया था, अपने अनुभवों और विचारों के द्वंद्व से जूझ रहा था। जयकृष्ण किसी विश्वविद्यालय का छात्र था और अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए पहले भी जेल की सजा काट चुका था। जब मेहता की नियुक्ति के बाद वह पहली बार घर आया था तो राजा साहब ने उसे विशेष मान सम्मान दिया था। उन्होंने न केवल उससे खुलकर चर्चा की, बल्कि शिकार पर भी ले गए और अक्सर उसके साथ टेनिस खेला करते थे। उस दौर में राजा साहब के समाजवादी झुकाव और क्रांतिकारी विचारों ने जयकृष्ण पर गहरा प्रभाव डाला था। रूस और फ्रांस की क्रांतियों पर उनके बीच लंबी बहसें होती थी और जयकृष्ण को विश्वास हो गया था कि राजा साहब सिर्फ देशभक्त ही नहीं बल्कि समाज परिवर्तन के समर्थक भी हैं। मगर इस बार रियासत में जो कुछ हो रहा था उसे देखकर जयकृष्ण चकित था। किसानों और जमींदारों से जबरन चंदा वसूला जा रहा था। पुलिस गांव-गांव जाकर बलपूर्वक पैसे इकट्ठा कर रही थी। चंदे की रकम तय करने का अधिकार दीवान मेहता के पास था और उसे वसूलने का काम पुलिस के जिम्मे था। गरीब मजदूरों को सरकारी इमारतों की सफाई और सजावट के काम में मुफ्त खटाया जा रहा था। बनियों को डरा धमकाकर रसद जुटाई जा रही थी। हर तरफ अफरा तफरी और हाहाकार मचा हुआ था।
जय कृष्ण हैरान था कि राजा साहब के सिद्धांत और उनके प्रशासन के तौर तरीकों में इतना बड़ा विरोधाभास कैसे हो सकता है। क्या राजा साहब को इन अत्याचारों की जानकारी नहीं है, या उनकी दी गई हिदायतों को तोड़ मरोड़ कर कर्मचारियों ने यह अत्याचार शुरू कर दिए हैं। रात भर वह इस सवाल से जूझता रहा। सुबह उसने अपने पिता मिस्टर मेहता से यह मुद्दा उठाया। जयकृष्ण ने पूछा, पिताजी, क्या आपने राजा साहब को इन अन्यायों की सूचना नहीं दी? मेहता का चेहरा गहरी उदासी से भर गया। वह स्वभाव से सहृदय और दयालु थे, लेकिन हालात ने उन्हें विवश बना दिया था। भारी मन से उन्होंने कहा, राजा साहब का यही हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ? जयकृष्ण ने तपाक से कहा, तो ऐसी स्थिति में आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप जानते हैं, जनता इन अत्याचारों के लिए आपको जिम्मेदार मान रही है। उनके लिए आप ही अपराधी हैं। मेहता ने भारी स्वर में उत्तर दिया, मैं लाचार हूँ। मैंने कर्मचारियों को बार बार समझाया कि जितना हो सके नरमी बरते, लेकिन हर जगह मैं खुद मौजूद नहीं रह सकता, और अगर मैं सीधे हस्तक्षेप करूं तो कर्मचारी मेरी शिकायत लेकर राजा साहब के पास पहुंच सकते हैं। ये लोग तो बस इसी मौके की तलाश में रहते हैं। जनता से धन उगाहने का इन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए। सरकारी खजाने में जितना जमा करते हैं उससे ज्यादा अपने घर भर लेते हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जयकृष्ण यह सुनकर उत्तेजित हो गया और बोला, तो फिर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? मेहता ने लज्जा के साथ उत्तर दिया, निस्संदेह मेरे लिए यही सही होता, लेकिन जीवन ने इतने थपेड़े मारे हैं कि अब और सहन करने की हिम्मत नहीं बची। साफ है कि इस नौकरी में रहते हुए मैं खुद को निष्कलंक नहीं रख सकता। धर्म अधर्म और सेवा परमार्थ के सिद्धांतों के फेर में मैं बहुत ठोकरें खा चुका हूँ। मैंने समझ लिया है कि यह दुनिया दुनियादारों के लिए है, जो समय और परिस्थिति देखकर कदम उठाते हैं। आदर्शवादी लोगों के लिए यह कोई स्थान नहीं। जयकृष्ण ने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा, तो क्या मैं राजा साहब से बात करूं? मेहता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि राजा साहब इन सब बातों से अनजान है? शायद प्रजा की पीड़ा सुनकर उनका दिल पसीज जाए। मिस्टर मेहता को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह तो स्वयं चाहते थे कि किसी तरह इस अन्याय का भार उनके सिर से हटे। लेकिन उनके मन में यह डर था कि कहीं जयकृष्ण की यह पहल उनके लिए हानिकारक न साबित हो और वे इस प्रतिष्ठा और अधिकार से वंचित न हो जाए। उन्होंने सावधान करते हुए कहा, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात न निकले जो महाराज को अप्रसन्न कर दे। जयकृष्ण ने विश्वास दिलाया, पिताजी आप चिंता न करें, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि आज के महाराज पहले जैसे नहीं है, या शायद पॉलिटिकल एजेंट के विदा होते ही फिर वैसा व्यवहार करने लगे। वह इस बात से अनजान था कि उनके लिए क्रांति और भयावहता की चर्चा मात्र एक मनोरंजन थी, जैसे किसी अपराध, हिंसा या रूप की बाजार की चर्चा। जब वह महल की ड्योढ़ी पर पहुंचा और अपनी उपस्थिति की सूचना दी तो बताया गया कि महाराज इस वक्त अस्वस्थ हैं। निराश होकर वह लौटने ही वाला था कि महाराज ने उसे बुलवा भेजा। शायद वे उससे सिनेमा या खेल के ताजे किस्से सुनना चाहते थे। महाराज ने उसे मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया और बोले, अरे भाई, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। कहो, मस्सी सी का मैच देखा या नहीं? मैं तो इन झंझटों में ऐसा उलझा कि जाने का वक्त ही नहीं मिला। अब तो बस यही दुआ है कि एजेंट साहब किसी तरह खुश होकर विदा लें। देखो, मैंने जो भाषण तैयार करवाया है वह भी जरा पढ़ लो। मैंने इन राष्ट्रीय आंदोलनों की खूब आलोचना की है और हरिजन उद्धार पर भी हल्के छींटे मार दिए हैं। जयकृष्ण ने अपने भीतर के गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, आपने राष्ट्रीय आंदोलनों पर टिप्पणी की, यह सही है, लेकिन हरिजनोद्धार तो एक ऐसा विषय है जिसे सरकार भी समर्थन देती है। इसी वजह से महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया था और जेल में भी उन्हें इस आंदोलन के संबंध में लिखने पढ़ने और लोगों से मिलने जुलने की पूरी आजादी दी गई थी। राजा साहब ने तात्विक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम अभी समझते नहीं हो, यह सब महज दिखावा है। हकीकत में सरकार इसे भी एक राजनीतिक आंदोलन मानती है और इसे बड़े ध्यान से देख रही है। दिखावे में जितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, चाहे वह औचित्य की सीमाएं पार कर जाए, उसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक ही होता है। ठीक उसी तरह जैसे कवियों की बढ़ाई सुनकर
हम फूले नहीं समाते, चाहे वह बढ़ाई हास्यास्पद ही क्यों ना हो। ऐसे कवि को हम खुशामदी कह सकते हैं, मूर्ख भी मान सकते हैं, पर उससे नाराज नहीं हो सकते। जितना वह हमें ऊंचा दिखाता है, उतना ही वह हमारी नजरों में ऊंचा हो जाता है। राजा साहब ने अपने भाषण की एक प्रति मेज की दराज से निकालकर जय कृष्ण के सामने रख दी, लेकिन जय कृष्ण को अब इस भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह दरबारी तिकड़मों में निपुण होता तो केवल दिखावे के लिए ही इस भाषण को ध्यान से पढ़ता, शब्दों की बनावट और भावों की ऊंचाई की तारीफ करता और इसकी तुलना अन्य महाराजाओं के भाषणों से करता। लेकिन अभी वह दरबारी चालों से अनजान था। वह जो बात गलत समझता उसे गलत ही कहता और जो बात सही लगती उसे सही बताता। न वह बुरे को अच्छा कहने की कला जानता था, न अच्छे को बुरा कहने का स्वांग। उसने भाषण को एक सरसरी नजर से देखा, फिर उसे मेज पर रख दिया और सीधे सपाट लहजे में कहा, राजनीति के गूढ़ खेल को मैं भला क्या समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि चाणक्य के वंशज इन चालों को अच्छे से समझते हैं। कृत्रिम दिखावे का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे आदमी उनकी नजरों में और भी गिर जाता है। अगर एजेंट को यह पता चल जाए कि उसके स्वागत के लिए प्रजा पर कितने जुर्म ढाए जा रहे हैं, तो शायद वह यहाँ से प्रसन्न होकर न लौटे। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं प्रजा की तकलीफें देखता हूँ। एजेंट की प्रसन्नता आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन प्रजा को इससे केवल नुकसान ही होगा। राजा साहब अपनी आलोचना सुनने के बिल्कुल आदी नहीं थे। जयकृष्ण की बातों ने उनके भीतर गहरी खींच पैदा कर दी, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। उनका गुस्सा पहले तीखी बातों की शक्ल में प्रकट होता, फिर ठोस दलीलों का रूप ले लेता और अंत में भूकंप जैसी तीव्रता से फट पड़ता। इस आवेश से उनके भारी भरकम शरीर के साथ कुर्सी, मेज, दीवारें और छत सब थर्रा उठते। तिरछी नजरों से देखते हुए बोले, क्या नुकसान होगा? सुनने में कोई हर्ज है? जय कृष्ण भांप गया कि क्रोध की चक्की घूमने लगी है और विस्फोट बस होने ही वाला है। उसने संयम से कहा, आप यह मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। राजा साहब तीखे स्वर में बोले, नहीं, मेरी बुद्धि इतनी तेज नहीं है। जय कृष्ण ने डरते हुए कहा, आप नाराज हो जाएंगे। राजा साहब भड़कते हुए बोले, क्या तुम समझते हो कि मैं बारूद का ढेर हूं? जय कृष्ण ने जवाब दिया, बेहतर होगा कि आप इस बात को छोड़ दें। लेकिन राजा साहब ने तैश में कहा, तुम्हें अभी बताना होगा, और उनकी मुट्ठियां गुस्से में भींच गईं। इसी वक्त जय कृष्ण को यह धमकी सहने की आदत नहीं थी। वह क्रिकेट के मैदान में राजकुमारों पर ढाक जमाता था और बड़े अफसरों के सामने भी हंसी मजाक करने से नहीं कतराता था। उसने कहा, अभी आपके दिल में पॉलिटिकल एजेंट का डर है, इसलिए आप प्रजा पर ज्यादा सख्ती करने से कतराते हैं। लेकिन जब एजेंट आपके एहसानों तले दब जाएगा, आप स्वच्छंद हो जाएंगे और फिर प्रजा की सुनवाई का कोई रास्ता नहीं बचेगा। राजा साहब क्रोध में जलते हुए बोले, मैं एजेंट का गुलाम नहीं हूँ कि उससे डरूं। ऐसा कोई कारण नहीं कि मैं उससे डरूं, बिल्कुल नहीं। मैं एजेंट की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि वह हिज मैजेस्टी का प्रतिनिधि है। मेरे और हिज मैजेस्टी के बीच भाईचारे का रिश्ता है। एजेंट तो केवल उनका संदेशवाहक है, मैं तो नीति का पालन कर रहा हूँ। अगर मैं विलायत जाऊं तो हिज मैजेस्टी भी मेरा स्वागत वैसे ही करेंगे। डरना यह नामर्दों का काम है, मैं तो ईश्वर से भी नहीं डरता। डर क्या होता है ये मैंने कभी जाना ही नहीं। उनकी आवाज और तीखी हो गई। और तुम जैसे कॉलेज के मुंहफट छात्र जो क्रांति और आजादी की बातें करते हो, तुम क्या समझोगे कि क्रांति क्या होती है? तुमने बस उसका नाम सुन रखा है। उसके खून लथपथ नजारे देखे होते तो तुम्हारे होश उड़ जाते। बंदूक की एक आवाज तुम्हारा कलेजा हिला देगी। और तुम चाहते हो कि मैं एजेंट से कह दूं कि प्रजा नाराज है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा आतिथ्यहीन नहीं हूँ, और न मैं मूर्ख हूँ न अंधा। प्रजा की स्थिति का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा ज्ञान है। तुम उसे बाहर से देखते हो, मैं हर रोज भीतर से महसूस करता हूँ। तुम मेरी रियासत के लोगों को क्रांति का सपना दिखाकर भ्रमित नहीं कर सकते। तुम मेरे राज्य में विद्रोह और असंतोष की चिंगारी नहीं फैला सकते। तुम्हारी जबान पर ताला लगाना होगा। मेरे खिलाफ तुम एक शब्द भी बोलने का हक नहीं रखते। चुप्पी साध लो, वरना अंजाम बुरा होगा। डूबते सूरज की नारंगी किरणें महराबी दीवान खाने के रंग बिरंगे शीशों से गुजरकर राजा साहब के गुस्से से जलते चेहरे को और भयावह बना रही थी। उनके बाल नीले लग रहे थे,
आंखें क्रोध से पीली, चेहरा रक्तिम और शरीर जैसे हरे धुएं से ढका हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेतलोक का कोई रौद्र पिशाच आधमका हो। जयकृष्ण की सारी बेपरवाही और उन्मुक्तता जैसे हवा हो गई। राजा साहब को इस तरह के उन्माद में उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसका आत्मसम्मान इस चुनौती का जवाब देने के लिए उबल रहा था। जैसे विनम्रता का उत्तर विनम्रता हो सकता है, वैसे ही क्रोध का उत्तर क्रोध है, जब वह भय, लिहाज और अदब के बंधनों को तोड़ देता है। जयकृष्ण ने भी राजा साहब को जलती हुई नजरों से देखा और कहा, मैं अपनी आंखों के सामने यह अन्याय होते नहीं देख सकता और चुप भी नहीं रह सकता। राजा साहब खड़े हो गए, मानो गुस्से से उसकी गर्दन दबोचने वाले हों। तुम्हें यहाँ कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, जयकृष्ण ने बेझिझक कहा। हर इंसान को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हक है, आप मुझसे ये अधिकार छीन नहीं सकते। राजा साहब गरजे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जयकृष्ण ने तीखे स्वर में जवाब दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अभी जेल भिजवा सकता हूँ, आप मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। तभी मिस्टर मेहता कमरे में बदहवास से दाखिल हुए। उन्होंने गुस्से में जयकृष्ण की ओर देखा और चीखते हुए बोले, कृष्णा, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, और याद रखना दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं ऐसे कपूत को अपनी रियासत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। अगर जबान खोली तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जयकृष्ण ने अपने हिंसा पागल पिता को नफरत भरी नजरों से देखा और तने हुए सीने के साथ सिर ऊंचा किए दीवान खाने से बाहर निकल गया। राजा साहब कोच पर गिरते हुए बोले, ये शख्स बदमाश है, हद दर्जे का बदमाश। मैं नहीं चाहता कि ऐसा खतरनाक इंसान रियासत में एक पल भी रहे। जाकर उससे कहो कि वह अब भी यहाँ से चला जाए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने सिर्फ तुम्हारी मुरावत में इसे बर्दाश्त किया है, वरना इसका अंजाम अभी दिखा देता। अब फैसला तुम्हें करना है, ये रियासत या वह लड़का। अगर रियासत को बचाना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त उसे घर से निकाल बाहर करो। उसे साफ कह दो कि भविष्य में मेरी रियासत की सरहद पर कदम रखने की भी जुर्रत न करे। अगर लड़के से इतना ही लगाव है तो फिर आप खुद आज ही इस रियासत से रुखसत हो जाइए। लेकिन याद रहे, आप यहाँ से कोई भी चीज साथ नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि एक पैसा भी नहीं। जो कुछ यहाँ है वह रियासत का है। बताइए, क्या फैसला है आपका? मिस्टर मेहता ने पहले तो क्रोध के उबाल में जयकृष्ण को डांट दिया था, मगर उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना पेचीदा मोड़ ले लेगा। एक पल के लिए वह गहरी सोच में डूब गए। उन्हें अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। राजा अपनी ताकत से उन्हें मिट्टी में मिला सकता है। यहाँ उनका कोई सहारा नहीं था, न ही कोई ऐसा जो उनकी फरियाद सुने। अगर उन्हें अपमान के साथ निकाला गया तो उनके दुश्मनों को मजा आ जाएगा। वह सब के सब ताने मारते हुए ढोल पीटेंगे। जो आज उनकी चापलूसी कर रहे हैं वही कल उनकी तबाही पर अट्टहास करेंगे। फिर यह उम्र, अब कौन उन्हें नौकरी देगा? क्या उन्हें फिर निर्दयी दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? इस ख्याल से उनकी रूह कांप उठी। ये सब सोचते हुए उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं आज ही उसे निकाल दूंगा सरकार। राजा ने सख्त लहजे में कहा, आज नहीं, इसी वक्त। ठीक है, इसी वक्त। हमेशा के लिए? जी, हमेशा के लिए। राजा ने थोड़े नरम स्वर में कहा, ठीक है, जाइए और आधे घंटे के अंदर मुझे इसकी खबर दीजिए। मिस्टर मेहता घर लौटे तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनके कदमों में लड़खड़ाहट थी और हर सांस जैसे जलती हुई थी। इस लड़के ने आज उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। वह मन ही मन सोच रहे थे, यह गधा यहाँ साम्यवाद का ढोल पीटने चला है। अब इसे समझ में आएगा कि बड़ों के आगे जबान चलाने का अंजाम क्या होता है। मैं क्यों इस लौंडे के लिए अपनी इज्जत और मेहनत को दांव पर लगाऊं? हाँ, मुझे अपनी हैसियत और सम्मान प्यारा है। क्यों ना हो, इसे हासिल करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के बरसों की मेहनत लगा दी है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें बुरा लगता है, मगर हम सब कुछ बदल नहीं सकते। अगर मैं इस मसले में कुछ कर नहीं सकता तो क्यों अपनी जिंदगी को इसकी भेंट चढ़ाऊं? घर पहुंचते ही उन्होंने आवाज दी, जय कृष्ण। सुनीता ने भीतर से जवाब दिया, जय कृष्ण तो राजा साहब के पास तुमसे पहले ही चला गया था।
तब से वह यहाँ नहीं आया। मिस्टर मेहता ठिठक गए। उनके मन में सवाल उमड़ने लगे। अब तक वह यहाँ नहीं लौटा, कहीं वह राजा साहब से सीधा टकरा तो नहीं गया। वह बाहर निकलकर नौकरों से जयकृष्ण का पता पूछने लगे, पर कोई सुराग नहीं मिला। मन में खौफ था कि जयकृष्ण कहीं डरकर छिप गया होगा। राजा ने आधे घंटे में जवाब देने का हुक्म दिया था और यह लड़का जैसे किसी अज्ञात राह पर चल पड़ा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह न सिर्फ खुद को बल्कि मुझे भी मुश्किल में डाल देगा। इसी बीच एक सिपाही ने एक पर्चा लाकर उनके हाथ में थमाया। लिखावट देखते ही मेहता समझ गए कि यह जयकृष्ण का पत्र है। उन्होंने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। मैं अब इस रियासत में एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूँ। आपको आपका पद और सम्मान अपनी आत्मा से ज्यादा प्रिय है तो आप उसे अपने सुख के लिए संभाल कर रखिए। मैं कभी आपको परेशान करने नहीं लौटूंगा। अम्मा को मेरा प्रणाम कहना। मेहता ने वह पत्र सुनीता को दिखाया और एक गहरी उदासी के साथ बोले, इसे कब समझ आएगी पता नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ। अब लाला को खुद समझना होगा कि दुनिया में जीने का सलीका क्या होता है। ठोकरें खाए बिना इंसान की आंखें नहीं खुलती। मैंने ऐसे नाटक बहुत देखे हैं। अब मैं इस झंझट में अपना बाकी जीवन खराब नहीं करना चाहता। यह कहकर वह तुरंत राजा को खबर देने चल पड़े। देखते ही देखते ये समाचार रियासत के हर कोने में फैल गया। जयकृष्ण अपनी सादगी और सज्जनता के कारण लोगों के बीच अत्यंत प्रिय था। बाजारों और चौकों पर लोग खड़े होकर चर्चा करने लगे। वह आदमी नहीं था, देवता का अवतार था। सुना है वह राजा के सामने जाकर बोला था कि बेगार बंद करो, नहीं तो यहाँ विद्रोह हो जाएगा। राजा के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद को असहाय महसूस करने लगे। लोग कहने लगे, ये लड़का शेर है, उम्र कम है पर हिम्मत जबरदस्त। वह ये बेगार हमेशा के लिए खत्म करवा देता अगर उसे देश निकाला न दिया जाता। जब यह आदेश सुनाया गया तो जयकृष्ण की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, मगर उसने अपने पिता का अपमान नहीं किया। सुनीता दिन भर रोती रही, जैसे कोई उसके सीने में कांटे चुभो रहा हो। वह सोच रही थी, बेचारा न जाने कहाँ चला गया। उसने सुबह से कुछ भी खाया नहीं। चूल्हे में जाए ऐसा ऐश्वर्य जिसके लिए मुझे अपने बेटे को त्यागना पड़े। उसके हृदय में आक्रोश उमड़ रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं इस क्षण अपने पति और इस घर को छोड़ दूंगी। ऐसी रियासत में रहना ही क्यों जहां निर्दयी लोग शासन करते हैं। इन्हें अपनी सत्ता प्यारी है तो वह संभाल कर रखे। मैं अपने बेटे के साथ भूखी रहूंगी, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने देखती रहूंगी। एकाएक वह उठकर महारानी के पास जा पहुंची। उसका दिल एक आखिरी उम्मीद के सहारे धड़क रहा था। वह उनसे प्रार्थना करेगी। आखिर वह भी तो एक माँ है। क्या उनकी ममता एक अभागिन माँ की फरियाद पर पिघल नहीं जाएगी? इससे पहले भी वह कई बार महारानी के दर्शन कर चुकी थी। उसकी सूखी हुई आशाओं पर मानो हरियाली छा गई थी। लेकिन जब वह रनिवास पहुंची तो वहां का माहौल कुछ और ही था। महारानी के तेवर बदले हुए थे। उन्होंने उसे देखते ही कहा, तुम्हारा बेटा बड़ा उद्दंड है। न तो उसमें शिष्टाचार है, न ही समझदारी। उसे यह भी ज्ञान नहीं कि किससे, कैसे और कब बात करनी चाहिए। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने विश्वविद्यालय में क्या पढ़ा होगा। आज तो उसने महाराज से ही बहस कर ली। कहता है कि बेगार बंद कर दीजिए और एजेंट साहब के स्वागत की कोई तैयारी मत कीजिए। उसे इतनी समझ भी नहीं है कि ऐसे तो कोई राजा गद्दी पर कैसे टिकेगा। एजेंट चाहे बहुत बड़े अफसर ना हो, लेकिन वह सम्राट के प्रतिनिधि है। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। फिर ये बेगार किस दिन काम आएंगे? जागीरें इन्हें रियासत से इसलिए मिली है कि जरूरत पर काम आए। प्रजा में बगावत की चिंगारी भड़काना किसी भले आदमी का काम नहीं। जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना ठीक है? महाराज ने तो दीवान साहब की सलाह मान ली, नहीं तो उसे हिरासत में डलवा दिया जाता। अब वह बच्चा नहीं रहा, 5 हाथ का जवान आदमी है, सब कुछ देखता और समझता है। अगर हम हाकिमों से दुश्मनी मोल लेंगे तो राजपाट कैसे बचेगा? उसे क्या फर्क पड़ता है? कहीं नौकरी कर लेगा, पर करोड़ों की रियासत का विनाश हो जाएगा। सुनीता ने आंचल फैलाकर विनती की, महारानी, आप जो कहती है वह सत्य है, लेकिन अब उसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बेचारा शर्म और डर के मारे घर नहीं आया। पता नहीं किधर भटक रहा है।
हमारे जीवन का तो यही एकमात्र सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम दोनों प्राण त्याग देंगे। मैं हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगती हूँ, कृपया उसे माफी दिलवा दीजिए। माता का हृदय आपसे अधिक कौन समझेगा? आप महाराज से उसकी सिफारिश कर दीजिए। महारानी ने अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर ऐसा देखा मानो वह कोई असंभव बात कह रही हो। फिर अपने सुर्ख होठों पर अंगूठियों से सजी उंगली रखकर बोली, क्या कह रही हो सुनीता देवी? मैं उस युवक की सिफारिश करूं जो हमारे ही पांव के नीचे से जमीन खींचने की कोशिश कर रहा है? क्या आस्तीन में सांप पालूं? तुम किस हिम्मत से यह बात कह रही हो? और महाराज मुझसे क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। उसने जैसा बोया है वैसा ही अब उसे काटना पड़ेगा। अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं उसका मुंह देखना भी गवारा न करती। और तुम उस नालायक बेटे के लिए सिफारिश कर रही हो? सुनीता ने आंखों में आंसुओं का सैलाब भरते हुए कहा, महारानी, ये बातें आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। महारानी मसनद से उठकर तन गई। उनके स्वर में तीखी झिड़की घुली हुई थी। अगर तुमने यह सोचा कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछने को तत्पर हूं तो तुम बड़ी भूल में हो। हमारे विरोधी की तरफदारी की याचिका लेकर आना ये क्या साबित करता है? यही कि तुम उसके गुनाह को बच्चों की शरारत समझ रही हो। यदि तुमने उसके अपराध की गंभीरता को सही मायने में समझा होता तो कभी यहाँ आने की हिम्मत न करती। जिसने इस रियासत का नमक खाया हो और वही इसे धोखा दे तो वह खुद भी गद्दार कहलाएगा। और तुम चाहती हो कि मैं ऐसे व्यक्ति की वकालत करूं? सुनीता का हृदय पुत्र ममता से धधक उठा। उनकी आवाज भी सख्त हो गई। बोली, राजा का धर्म केवल अपने अफसरों को खुश रखना नहीं है, प्रजा का भरण पोषण करना उससे कहीं अधिक बड़ा दायित्व है। इतने में महाराज ने कक्ष में प्रवेश किया। रानी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, जबकि सुनीता सिर झुकाए स्थिर खड़ी रह गई। राजा ने चेहरे पर व्यंग्य की हल्की मुस्कान लाते हुए पूछा, यह कौन महिला तुम्हें राजा के धर्म का पाठ पढ़ा रही थी? रानी ने हल्की हंसी के साथ सुनीता की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दीवान साहब की पत्नी है। राजा का चेहरा तमतमा गया। होठ दबाकर बोले, जब माँ इतनी पैनी तलवार हो तो बेटा क्यों न विष से बुझा हुआ तीर बने। देवी जी, मुझे तुमसे यह सीखने की आवश्यकता नहीं है कि राजा का धर्म क्या है। ये ज्ञान मुझे मेरी कई पीढ़ियों से विरासत में मिला है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम पहले यह सीख लो कि सेवक का अपने स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य है और जो नम कहराम हो उसके साथ राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये कहकर राजा उसी गुस्से की हालत में कमरे से बाहर निकल गए। तभी मिस्टर मेहता घर की ओर जा रहे थे। राजा ने उन्हें तेज स्वर में पुकारा, सुनिए मिस्टर मेहता, आपके बेटे तो रियासत को विदा कह चुके, लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ कि आपकी धर्मपत्नी विद्रोह के मैदान में उनसे भी 2 कदम आगे हैं। बल्कि सच कहूं तो उनकी बातें सिर्फ एक दस्तावेज है जिसमें देवी जी की आवाज गूंज रही है। मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो व्यक्ति रियासत का प्रबंधक हो उसके साए में विद्रोहियों को सहारा मिले। आप भी इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते। और अगर यह मान लो कि आपने ही यह आग लगाई है तो मेरा यह सोचना अन्याय नहीं होगा। मिस्टर मेहता अपनी स्वामी भक्ति पर लगा यह इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी आवाज में दर्द झलक आया। ये मैं कैसे कहूँ कि दीन बंधु मुझ पर अन्याय कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। मुझे इस बात का गहरा अफसोस है कि मेरी वफादारी पर इस तरह शक किया जा रहा है। राजा ने सख्त स्वर में जवाब दिया, वफादारी केवल शब्दों से साबित नहीं होती। मेहता ने संयमित होकर कहा, मुझे लगता है कि मैंने अपनी निष्ठा का प्रमाण पहले ही दे दिया है। राजा ने तीखे लहजे में उत्तर दिया, पुरानी दलीलों से काम नहीं चलता। हर नई परिस्थिति के लिए नए प्रमाण चाहिए। आपके पुत्र के लिए जो सजा तय की गई थी वही आपकी पत्नी के लिए भी लागू होगी और इसे तुरंत अमल में लाया जाएगा। इसमें किसी तरह की बहस या देरी नहीं चलेगी। लेकिन दीनानाथ, राजा ने बात काटते हुए कहा, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। मेहता ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मुझे कुछ निवेदन करने की अनुमति भी नहीं है? राजा ने ठंडे लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं, ये मेरा अंतिम आदेश है। मिस्टर मेहता भारी मन से वहां से निकले। उनकी आंखों में गुस्से और असहायता का मिश्रण था। उनके मन में सुनीता के प्रति खिन्नता थी। उन्होंने सोचा, इन सभी को न जाने क्या सनक सवार हो गई है।
जय कृष्ण तो फिर भी बच्चा है, समझ का अभाव है। लेकिन सुनीता को क्या सूझा, न जाने वह महारानी से जाकर क्या बोल आई। किसी को मेरी परवाह नहीं है, सब अपनी अपनी धुन में मग्न है। मेरी पीड़ा और संघर्ष को कोई समझ ही नहीं सकता। उन्होंने खुद से कहा, कितनी मुश्किलों और विपत्तियों से निकलकर मैंने यहाँ थोड़ा चैन पाया था, और अब इन सब ने एक और तूफान खड़ा कर दिया। क्या न्याय और सत्य का ठेका सिर्फ मैंने ही लिया है? दुनिया में तो वही हो रहा है जो हमेशा से होता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दुर्बल होना अपने आप में एक अपराध है और इसकी सजा से कोई नहीं बच सकता। बाज कभी कबूतर पर दया नहीं करता। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाए। सत्य और न्याय का समर्थन करना सभ्यता का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हमें भी इसे सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं मान लेना चाहिए, जैसे बाकी लोग करते हैं? और जिनके लिए हम खड़े हों, वे भी तो इसका महत्व समझे। आज राजा साहब इन बेगारों से थोड़ी हंसी खुशी से पेश आ जाए तो ये अपने सारे दुख भूल जाएंगे और उल्टा हमारे ही दुश्मन बन जाएंगे। मेहता का गुस्सा थम नहीं रहा था। शायद सुनीता महारानी के पास जाकर अपने मन का गुब्बार निकाल आई है। ये मूर्ख यह नहीं समझती कि इस दुनिया में मान मर्यादा के साथ जीवन बिताना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर भाग्य में प्रतिष्ठा और यश लिखा होता तो मैं इस तरह दूसरों की गुलामी क्यों करता। वह खुद से बोले, अब समस्या ये है कि इसे भेजूं कहाँ? मैके में कोई नहीं है और मेरे घर में भी कोई नहीं। आखिर क्या करूं? उफ, अब मैं और कितनी देर इस चिंता के बोझ तले घुटता रहूं? जिसे जहां जाना है जाए और जैसा किया है वैसा भोगे। इसी व्यथित मनोदशा में मेहता घर के भीतर गए और गुस्से से सुनीता से बोले, आखिर तुम्हें भी वही पागलपन सूझा जो उस लड़के को हुआ था? मैं पूछता हूँ, तुम्हारी अक्ल कभी काम करेगी या नहीं? क्या पूरे संसार के सुधार का ठेका हमने ही लिया है? दुनिया में कौन ऐसा राजा है जो अपनी प्रजा पर जुल्म न करता हो, उनके अधिकार न छीनता हो? सिर्फ राजा ही क्यों, हम तुम भी तो दूसरों पर अन्याय करते ही हैं। तुम्हें क्या अधिकार है कि इतने नौकर चाकर रखो और छोटी छोटी बातों पर उन्हें सजा दो? यह न्याय और सत्य जैसे शब्द महज छलावा है जो सिर्फ नादान लोगों की गर्दन मरोड़ने और समझदारों की प्रशंसा बटोरने के लिए गढ़े गए हैं। तुम और तुम्हारा बेटा उन्हीं नादानों में से हो और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। राजा साहब का आदेश है कि 3 घंटे के भीतर रियासत छोड़ दो, वरना पुलिस आकर जबरन निकाल देगी। मैंने ठान लिया है कि राजा साहब की मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मैंने पहले ही न्याय का पक्ष लेकर देख लिया, नतीजा अपमान और निराशा के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी वे आज भी उसी हालत में है, बल्कि उससे भी बदतर। मैं साफ कहता हूँ, मैं तुम्हारी इन मूर्खतापूर्ण हरकतों की कीमत नहीं चुका सकता। मैं गुप्त रूप से तुम्हारी मदद करता रहूंगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सुनीता ने गरिमापूर्ण स्वर में जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। अगर भेद खुल गया तो दीन बंधु तुम्हारे ऊपर गाज गिरा देंगे। तुम्हें अपना पद और सम्मान प्यारा है तो उसी का आनंद लो। मेरा बेटा कुछ और न कर सका तो पांव भर आटा तो कमा ही लेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी स्वामी भक्ति कब तक चलती है और कब तक तुम अपनी आत्मा का गला घोंटते हो। मेहता यह सुनकर तिलमिला गए। गुस्से में बोले, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर से चारों ओर ठोकरें खाता फिरूं? सुनीता ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। अब तक तो मैं यही समझती थी कि तुम्हें ठोकरें खाने में आनंद आता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो पद और अधिकार से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन अब साफ हो गया कि तुम्हें अपना पद अपनी आत्मा से भी ज्यादा प्रिय है। तो क्यों ठोकरें खाओ? लेकिन हाँ, कभी कभी अपना हालचाल भेजते रहना, या इसके लिए भी राजा साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। राजा साहब इतने तानाशाह हो सकते हैं कि मेरे पत्र व्यवहार पर भी पहरा लगाए? वाह, क्या राजा साहब में इतनी इंसानियत है? मुझे तो यकीन नहीं होता। तुम अब भी अपनी गलती पर पछतावा नहीं कर रही हो। मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि मैं तो ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जो मैंने आज किया वही बार बार करने का मौका मिले। मेहता ने खींचते हुए पूछा, तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? कहाँ जाओगी? जहन्नुम में। गलतियां तुम करती हो और गुस्सा मुझ पर उतारती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेशर्म निकलोगे। वाच, मैं भी यही शब्द तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि दिल से भी।
इस तकरार के बाद मेहता लज्जित हो गए। जब सुनीता की विदाई का समय आया तो दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनीता ने अंततः अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाते हुए मानो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। सच तो यह है कि इन कठिन हालातों में मेहता ने जो कुछ किया वह उनकी मजबूरी थी। बेचारे कहां कहां भटकते फिरते। इस बीच पॉलिटिकल एजेंट साहब पधारे। कई दिन तक रियासत में शानदार दावतों और शिकार का दौर चला। राजा साहब ने एजेंट साहब की जमकर तारीफ की और एजेंट साहब ने राजा साहब की। राजा साहब ने उन्हें अपनी स्वामी भक्ति का पूरा यकीन दिलाया और बदले में एजेंट साहब ने सतिया राज्य को आदर्श घोषित किया। उन्होंने राजा साहब को न्याय और सेवा का प्रतीक माना और फिर 3 दिनों में रियासत को 2.5 लाख का नुकसान देकर विदा हो गए। इस सब के बीच मिस्टर मेहता का दिमाग 7वें आसमान पर था। हर कोई उनकी कार्यकुशलता की तारीफ कर रहा था। एजेंट साहब तो उनकी दक्षता पर फिदा हो गए। नतीजा यह हुआ कि मेहता को राय साहब की उपाधि मिल गई और उनके अधिकारों में भी बढ़ोतरी हो गई। लेकिन यह सब पाने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा को ताक पर रख दिया था। उनकी साधना कि महाराज और एजेंट दोनों उनसे प्रसन्न रहे पूरी तरह सफल हो गई। रियासत में उनसे ज्यादा स्वामी भक्त कोई और सेवक नहीं था। राजा साहब अब कम से कम 3 साल के लिए निश्चिंत हो गए। जब एजेंट खुश है तो फिर डर किसका। इस बेफिक्री में कामुकता, अय्याशी और तरह तरह के दुर्व्यसनों का सैलाब आ गया। सुंदरियों को तलाशने के लिए एक अलग विभाग बना दिया गया जो सीधे राजा साहब को रिपोर्ट करता था। इस विभाग का नेतृत्व एक चालाक बूढ़े ने संभाल लिया जो हिमालय की वादियों से लड़कियों को बहला फुसलाकर राजाओं को लूटने का माहिर था। उसकी इसी कला के कारण उसे दरबारों में सम्मान मिलता था। अब उसने नई नई लड़कियां जुटानी शुरू कर दी। भय, लालच और प्रतिष्ठा जैसे हथियारों से शिकार का खेल खूब रचा गया। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया जब यह सारे छल कपट और सामूहिक व्यक्तिगत प्रयास व्यर्थ साबित हुए। गुप्त विभाग ने तय किया कि इस बालिका को किसी भी कीमत पर उठा लाया जाए। इस नाजुक और अहम काम का जिम्मा मिस्टर मेहता को सौंपा गया जो रियासत के सबसे वफादार सेवक माने जाते थे। महाराजा साहब को उन पर अटूट विश्वास था। अन्य लोगों पर रिश्वतखोरी, गद्दारी या राजफाश करने का खतरा था, लेकिन मेहता पर ऐसी किसी भी हरकत का शक नहीं किया जा सकता था। रात के करीब 9 बजे मेहता को बुलावा आया। हुजूर ने आपको याद किया है। जब मेहता साहब जोड़ी पहुंचे तो देखा कि राजा साहब बगीचे में टहल रहे थे। मेहता को देखकर राजा साहब मुस्कुराते हुए बोले, आइए मिस्टर मेहता, आपसे एक खास बात पर मशविरा करना है। यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि सिंहद्वार के सामने आपकी एक मूर्ति लगाई जाए ताकि आपकी सेवाओं की याद हमेशा बनी रहे। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई आपत्ति होगी, और अगर होगी भी तो लोग आपकी नाराजगी की भी परवाह नहीं करेंगे। सतिया की जो अतुलनीय सेवा आपने की है उसका कोई भी इनाम पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जनता के दिलों में आपके लिए जो श्रद्धा है उसे वो किसी न किसी तरह जाहिर करना चाहती है। मेहता ने विनम्रता से कहा, यह तो अन्नदाता की महानता है। मैं तो केवल एक छोटा सा सेवक हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वह केवल अपने फर्ज को निभाने का प्रयास था, लेकिन मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूँ। राजा साहब ने हंसते हुए कहा, आप योग्य है या नहीं ये फैसला आपके हाथ में नहीं है मिस्टर मेहता। यहाँ आपकी विनम्रता की नहीं चलेगी। ये सम्मान आपका नहीं बल्कि हमारी भक्ति का प्रतीक होगा। समय के साथ हम और आप दोनों ही नहीं रहेंगे, लेकिन यह मूर्ति अपनी निःशब्द वाणी से बताती रहेगी कि पिछली पीढ़ी अपने उद्धारकों का सम्मान करना जानती थी। मैंने लोगों से कह दिया है कि इसके लिए चंदा इकट्ठा करें, और हाँ, एजेंट साहब ने अपने हालिया पत्र में आपको खास तौर पर सलाम भेजा है। मेहता ने झुकी हुई दृष्टि से कहा, यह उनकी बड़प्पन है। मैं तो जैसा आपका सेवक हूँ वैसा ही उनका भी हूँ। राजा साहब कुछ पल फूलों की सुंदरता में खोए रहे, फिर अचानक मानो कोई भूली बात याद आ गई हो, बोले, तहसील खास में एक गांव है लगनपुर, आप कभी वहां गए हैं? हाँ, ऊपर से तो बहुत नेक और भला लगता है, मगर अंदर से पूरा शोषक और स्वार्थी है। राजा साहब ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा गंभीर करते हुए कहा, आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन इन दिनों महारानी का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें किसी सैनिटोरियम में भेज दूं
ताकि वह हर तरह की चिंताओं और झंझटों से दूर रहकर सुकून पा सके। लेकिन रनिवास में एक रानी का रहना बेहद जरूरी है। अफसरों की लेडियां आती है और भी कई अंग्रेज मित्र अपनी पत्नियों के साथ मेरे मेहमान बनते रहते हैं। यहाँ तक कि दूसरे राजा महाराजे भी अपनी रानियों के साथ आते हैं। ऐसे में रनिवास में रानी के बिना सब अधूरा लगने लगता है। ये केवल निजी मसला नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्थिति भी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। उन्होंने थोड़ी देर रुककर धीमे स्वर में कहा, मैंने दूसरी शादी का इरादा कर लिया है। उस साहूकार की एक बेटी है जिसने कुछ समय अजमेर में पढ़ाई की है। एक बार मैं उस गांव से गुजरा था, तब मैंने उसे अपने घर की छत पर देखा था। उसी क्षण मन में ख्याल आया कि अगर यह लड़की रनिवास में आ जाए तो उसकी शोभा कई गुना बढ़ जाएगी। मैंने महारानी से इजाजत लेकर साहूकार के पास संदेशा भिजवाया, लेकिन मेरे विरोधियों ने उसे ऐसी कोई बात समझा दी कि उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह कहता है कि उसकी बेटी का विवाह हो चुका है। मैंने कहला भेजा कि इसमें कोई अड़चन नहीं है, मैं तावान देने को तैयार हूँ, लेकिन वह अड़ियल बराबर इनकार करता जा रहा है। राजा साहब ने कुछ पल चुप रहकर गहरी सांस ली और अपनी पीड़ा को उजागर करते हुए बोले, आप जानते ही होंगे, प्रेम एक ऐसा रोग है जिसका इलाज मुश्किल है। आपको भी शायद इसका अनुभव हो। मेरा हाल ऐसा हो गया है कि जीवन में कोई आनंद बाकी नहीं रहा। नींद उड़ चुकी है, भोजन में दिलचस्पी नहीं रही। जान, अगर यही हाल रहा तो मेरी जान पर बनाएगी। हर वक्त वही चेहरा आंखों के सामने नाचता रहता है। मैंने अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूँ। इसीलिए मैंने ठान लिया है कि इसे कूटनीति से हल करना पड़ेगा। युद्ध और प्रेम में सब जायज होता है। उन्होंने मेहता की ओर देखकर कहा, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर जाएं और उस लड़की को यहाँ ले आए। चाहे वह खुशी खुशी आए या दबाव डालकर, यह कोई मुद्दा नहीं है। मैं अपने राज्य का स्वामी हूँ और जो चीज मुझे चाहिए उस पर किसी और का नैतिक या सामाजिक अधिकार नहीं हो सकता। यह समझ लीजिए, आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। ऐसा काम करने का मादा किसी और में नहीं है। आपने राज्य के लिए बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं। ये कार्य आपके सेवाभाव की पूर्णता होगी और आने वाले युगों तक आप राजवंश के इष्टदेव माने जाएंगे। यह सुनते ही मिस्टर मेहता के भीतर दबा हुआ स्वाभिमान मानो चिंगारी बनकर सजीव हो गया। जिस खून का बहाव बरसों से ठहरा हुआ था, वह अचानक उबाल मारने लगा। त्योरिया चढ़ाते हुए उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं उसे किडनैप करूं? राजा साहब उनके उग्र तेवर देखकर तुरंत नरमी पर उतर आए। हल्के स्वर में बोले, ऐसा हरगिज नहीं मिस्टर मेहता, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा हूँ। इस काम को पूरा करने के लिए आप जो भी रास्ता उचित समझे अपनाए। आपको हर प्रकार का अधिकार दिया जाता है। मगर मेहता का आक्रोश और भड़क उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मुझसे ऐसा नीच काम नहीं होगा। राजा साहब के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उनकी आंखों से मानो चिंगारियां निकलने लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना तुम्हें नीचता लगती है? मेहता ने ठोस लहजे में जवाब दिया, जो आज्ञा नीति और धर्म के विरुद्ध हो उसका पालन करना बेशक नीचता है। राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो किसी स्त्री को विवाह का प्रस्ताव देना नीति और धर्म के विरुद्ध है? मेहता ने दृढ़ता से जवाब दिया, आप इस घिनौने कृत्य को विवाह कहकर विवाह शब्द को कलंकित कर रहे हैं। यह बलात्कार के समान है। राजा साहब गुस्से से लाल होकर बोले, तुम होश में हो? पूरी तरह होश में हूं। मेहता ने बेझिझक उत्तर दिया। राजा ने क्रोध में कहा, मैं तुम्हें धूल में मिला सकता हूं। मेहता ने उसी तीव्रता से उत्तर दिया, तो आपकी गद्दी भी सलामत नहीं रहेगी। राजा ने चीख कर कहा, मेरी सारी नेकियों का यही बदला है, नमक हराम। मेहता ने गहरी आवाज में कहा, आप अब मर्यादा की सीमाएं लांघ रहे हैं राजा साहब। मैंने अब तक अपनी आत्मा को कुचलकर आपके हर जायज नाजायज हुक्म का पालन किया है, लेकिन आत्मा के विरुद्ध सेवा की भी एक सीमा होती है। आपका यह कार्य घिनौना है और जो व्यक्ति इसमें आपका साथ दे वह केवल मौत के काबिल है। मैं ऐसी नौकरी पर थूकता हूँ। ये कहकर मेहता घर लौट आए। उसी रात उन्होंने अपना सामान बांधा और राज्य छोड़कर चले गए। लेकिन उससे पहले
उन्होंने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से लिखकर एजेंट के पास भेज दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। हजरत मोहम्मद ने आंखों में नमी ली बोले, ज़ैनब, इससे अधिक खुशी मुझे किसी और बात में नहीं मिल सकती, लेकिन यह सोचकर चिंतित हूँ कि तुम्हारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। ज़ैनब बोली, या हजरत, मैंने खुदा के मार्ग में हर सांस समर्पित करने का इरादा कर लिया है। मैं दुनियावी मोह के लिए अपनी आखिरत को खोना नहीं चाहती। हजरत ने कहा, ज़ैनब, खुदा की राह में बाधाएं अनगिनत है, कांटे बिछे हैं। ज़ैनब ने दृढ़ता से उत्तर दिया, लगन को कांटों का भय नहीं होता। हजरत बोले, इस राह पर चलना ससुराल से नाता तोड़ना होगा। ज़ैनब ने निडरता से कहा, लेकिन खुदा से तो जुड़ जाऊंगी। हजरत ने अंत में कहा, और अबू लास। ये सुनकर ज़ैनब की आंखें छलछला उठी। वह कातर स्वर में बोली, अब्बा जान, इसी बंधन ने मुझे इतने दिनों रोके रखा, अन्यथा मैं कब की आपकी शरण में आ गई होती। मैं जानती हूँ उनसे जुदा होकर शायद मैं जी न पाऊं, और हो सकता है कि उनका भी हृदय टूट जाए, लेकिन मुझे भरोसा है कि एक दिन वे खुदा पर ईमान लाएंगे और तब मुझे फिर से उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। हजरत बोले, बेटी, अबुलास का हृदय निष्कलंक है, वह सत्यनिष्ठ और दयालु है, परंतु उसका आत्मगौरव शायद उसे आखिरी सांस तक ईश्वर से दूर रखे। वह तकदीर, आत्मा, स्वर्ग, नरक किसी में आस्था नहीं रखता। कहता है, सृष्टि को संचालित करने के लिए खुदा की आवश्यकता ही क्या है? बुद्धि और विवेक हमारे लिए पर्याप्त है। इस सोच में फंसे मनुष्य को खुदा पर लाना कठिन है। अधर्म पर विजय पाना आसान है, पर जब वह तर्क और दर्शन का रूप ले ले तो अजेय हो जाता है। ज़ैनब ने आत्मविश्वास से कहा, हजरत, आत्मा की मुक्ति के लिए मुझे वह चाहिए जो मुझे खुदा से मिलाए। मैं किसी मनुष्य को अपने और खुदा के बीच में नहीं आने दूंगी। हजरत ने प्रसन्न होकर कहा, खुदा तुझ पर रहमत बरसाए बेटी, तेरी बातों ने मेरे दिल को सुकून दिया। ये कहकर उन्होंने ज़ैनब को स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। अगले दिन ज़ैनब को जमा मस्जिद में कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दीक्षित किया गया। इस घटना की खबर कुरैशियों तक पहुंचते ही उनके भीतर आग सुलग उठी। इस्लाम तो अब प्रतिष्ठित घरों में भी पांव पसारने लगा था। अगर यही स्थिति रही तो जल्द ही इस्लाम की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उसका सामना करना कठिन हो जाएगा। कई लोग अबुलास के घर पर एकत्रित हुए। इस्लाम के कट्टर विरोधी और प्रतिष्ठित व्यक्ति अबू सुफियान ने अबुलास से कहा, तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना ही होगा। अबुलास ने दृढ़ता से कहा, हरगिज नहीं। अबू सुफियान ने फिर पूछा, तो क्या तुम भी मुसलमान हो जाओगे? अबुलास ने उसी दृढ़ता से कहा, हरगिज नहीं। अबू सुफियान ने धमकी भरे स्वर में कहा, तो फिर उसे मोहम्मद ही के घर में रहना होगा। अबुलास ने कहा, हरगिज नहीं, मुझे अनुमति दे कि मैं उसे अपने घर ले आऊं। अबू सुफियान ने कड़े स्वर में उत्तर दिया, हरगिज नहीं। अबुलास ने प्रश्न किया, क्या यह नहीं हो सकता कि मेरे घर में रहते हुए वह अपने तरीके से खुदा की इबादत करे? अबू सुफियान का जवाब वही था, हरगिज नहीं। अबुलास ने भारी दिल से कहा, तो फिर मुझे अपनी कौम से पतित कर दीजिए। यह भी मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मैं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का हरण नहीं करूंगा, न ही अपनी पत्नी की। अबू सुफियान ने फिर कहा, कुरैश में क्या और लड़कियां नहीं है? अबुलास ने जवाब दिया, ज़ैनब जैसी कोई नहीं। अबू सुफियान ने कहा, हम ऐसी सुंदरियां दिखा सकते हैं जो चांद को भी लजा दे। अबुलास ने शांत भाव से कहा, मैं रूप का उपासक नहीं हूं। अबू सुफियान ने कहा, ऐसी लड़कियां दे सकते हैं जो गृह प्रबंधन में पारंगत हों, जिनकी बातें मीठी हों, जो भोजन ऐसा बनाए कि बीमार भी रुचि ले, और कपड़े सिलने पिरोने में इतनी कुशल हों कि पुराने वस्त्र भी नए लगे। अबुलास ने अंत में कहा, मैं इन गुणों का नहीं, प्रेम का उपासक हूं, और मुझे विश्वास है कि ज़ैनब जैसा प्रेम मुझे इस दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। अब्बू सी, यदि प्रेम था तो क्यों तुमसे बिछड़ने को मजबूर हुई? अबू, प्रेम का मोल इस शर्त पर नहीं होता कि कोई अपने आत्मसम्मान को त्याग दे। अब्बू सी, मतलब यह है
कि तुम समाज की धारा के विपरीत चलना चाहोगे? याद रखना, समाज ऐसे विद्रोह को सहन नहीं करेगा। जो चेतावनी दी जा रही है उसे हल्के में मत लो। अब्बू सुफियान और उनके साथियों ने धमकियां देते हुए वहां से प्रस्थान किया, परंतु अबू लास ने साहस संजोया और ससुराल जा पहुंचे। संध्या का समय था। हजरत अपने अनुयायियों संग मगरिब की नमाज में मग्न थे। अबू लास ने उन्हें आदर पूर्वक सलाम किया और नमाज खत्म होने तक चुपचाप उनके भाव विभोर स्वरूप को निहारते रहे। नमाज के दौरान भक्तों की एकजुटता, एक रूपता में उठने बैठने और सजदे में झुकने के दृश्य ने उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ी। अबू लास भी किसी अदृश्य शक्ति से उस भक्ति की धारा में बह गए। अनजाने में ही भक्तों के साथ उठते झुकते रहे। वह स्थल मानो भक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था। नमाज समाप्त होते ही अबू लास ने हजरत से निवेदन किया, मैं ज़ैनब को विदा करने आया हूँ। हजरत ने चकित होते हुए उत्तर दिया, क्या तुम अवगत नहीं हो कि वह अब खुदा और रसूल पर ईमान लाती है? अबू लास ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, मुझे ज्ञात है हजरत। इस्लाम में ऐसे संबंध निषिद्ध है। अब्बू, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि ज़ैनब ने मुझे तलाक दे दिया? हजरत, यदि यही अर्थ निकले तो? अब्बू, तो कुछ नहीं, ज़ैनब को खुदा और रसूल की सेवा मुबारक हो। मैं उससे एक अंतिम बार मिलकर विदा लेना चाहता हूँ और फिर कभी यहाँ कदम नहीं रखूंगा। किंतु ध्यान रहे, यदि कुरैश इसके कारण शस्त्र उठाए तो उसका उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं होगा, और यदि ज़ैनब मेरे साथ लौटेगी तो मैं उनके आक्रोश का अकेला भागी बनूंगा। आपको या आपके अनुयायियों पर कोई संकट नहीं आएगा। हजरत, परंतु क्या तुम दबाव में आकर उसे उसके ईमान से विचलित करने का प्रयास करोगे? अबू, किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना मेरे सिद्धांतों के विपरीत है। हजरत, और यदि लोग तुम्हें तलाक के लिए बाध्य करेंगे? अबू, तलाक से पहले मैं अपने जीवन को ही त्याग दूंगा। हजरत अबू लास के इन शब्दों से आश्वस्त हो गए। उन्हें अनुमति दी कि वह हरम में ज़ैनब से मिले। अबू लास ने पूछा, ज़ैनब, मैं तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ, क्या धर्म परिवर्तन ने तुम्हारा हृदय भी बदल दिया है? ज़ैनब रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, धर्म तो अनगिनत है, परंतु हृदय केवल एक बार समर्पित होता है। मैं आपकी हूँ, चाहे यहाँ रहूं या वहां, परंतु क्या समाज मुझे आपके साथ रहने देगा? अबू लास, यदि समाज नहीं रहने देगा तो मैं ही उस समाज का परित्याग कर दूंगा। संसार में रहने के लिए अन्य स्थान भी है, और जहां तक मेरी बात है, तुम जानती हो कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना मेरे स्वभाव के विपरीत है। ज़ैनब ने विदाई के समय अपनी माता खदीजा से विदाई ली, जिन्होंने उसे विदाई में बदख्शां का एक बेशकीमती हार उपहार स्वरूप दिया। इसी बीच इस्लाम पर असहिष्णुता और अत्याचार बढ़ते गए। तिरस्कार की सीमाएं लांघकर भय के अंधकार में डूबे शत्रुओं ने इस्लाम को समाप्त करने के लिए संगठित प्रयास शुरू किए। दूरस्थ कबीले तक इस घृणा में सहभागी बनाए गए। इस्लाम की शक्ति सीमित थी और उनके पास शस्त्रों से प्रतिरोध करने का सामर्थ्य नहीं था। हजरत मोहम्मद ने अंततः मक्का छोड़ मदीना की राह पकड़ी। कई अनुयायियों ने उनके साथ इस यात्रा का अनुसरण किया। मदीना पहुंचने पर मुसलमानों में एक नवीन शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हुआ। अब उनके पास अपने धर्म का निर्भयता पूर्वक पालन करने का अवसर था। एक दिन अबू लास ने अपनी पत्नी ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। बात? ज़ैनब ने चिंता भरे स्वर में पूछा। अब तो वे लोग यहाँ से रुखसत हो चुके हैं, फिर यह जिहाद क्यों? अबू लास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मक्का से चले गए हैं, मगर अरब की सरजमी पर तो अब भी मौजूद है। उनकी ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं और जिहाद के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस जिहाद में मेरी मौजूदगी बेहद जरूरी है। ज़ैनब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हारा दिल इसके लिए तुम्हें मजबूर कर रहा है तो शौक से जाओ, मगर मुझे भी अपने साथ ले चलो। अबू लास ने थोड़ा अचरज भरे स्वर में पूछा, तुम भी चलना चाहती हो? ज़ैनब ने निश्चय भरी दृष्टि से कहा, हाँ, मैं वहां जाकर आहत मुसलमानों की सेवा करूंगी। अबू लास ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर शौक से चलो। संग्राम का मंजर भयानक था। दोनों दलों ने अपने दिलों के अरमान जंग के मैदान में उतार दिए।
रिश्तों की दीवारें धर्म के उन्माद के सामने ढह गई। भाई ने भाई से, मित्र ने मित्र से और बेटे ने पिता से तलवारें टकराई। ये जंग साबित कर गई कि धर्म का बंधन रक्त और वंश के रिश्ते से कहीं अधिक प्रबल होता है। दोनों दलों में बहादुरी थी, पर मुसलमानों के दिलों में एक नया जज्बा, एक आत्मविश्वास और मौत के बाद जन्नत का वादा था। इसी जुनून के साथ अल्पसंख्यक होते हुए भी अंततः मुसलमानों ने जंग में फतह पाई। इस दौरान कीयों की जाने गई, कुछ घायल हुए और बाकी पकड़े गए। अबू लास भी इन कैदियों में शामिल थे। जब ज़ैनब को इस बारे में खबर मिली तो उसने हजरत मोहम्मद की सेवा में अबू लास का फिरौती धन भेजा। ये वही कीमती हार था जो उसे उसकी माँ खुदैजा ने दिया था। ज़ैनब अपने पिता को इस कठिनाई में नहीं डालना चाहती थी कि मुक्तिधन के अभाव में उनकी परेशानी बढ़े। हजरत ने जब हार देखा तो खुदैजा की यादें ताज़ा हो उठी और हृदय कोमलता से भर गया। खुदैजा जीवित होती तो शायद उनकी सिफारिश का असर भी इतना ही होता जितना इस हार ने किया। हजरत का दिल पिघल गया। उन्हें लगा कि खुदैजा खुद इस हार के रूप में आकर उनसे बोल रही है। एक पंचायत को कैदियों का निर्णय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अधिकांश पंच हजरत के अपने ही लोग थे, लेकिन पुरानी दुश्मनी और प्रतिशोध की भावना अभी भी कुछ के मन में जीवित थी। इस्लाम ने उनमें क्षमा का बीज न सही, मगर साम्यवाद की भावना जरूर भर दी थी। अबू लास सिर झुकाए पंचों के सामने खड़े थे। सभी कैदियों का फिरौती धन परख कर उन्हें छोड़ दिया गया, मगर अबू लास की ओर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। हालांकि वह हार एक तश्तरी में पंचों के सामने रखा था। हजरत के मन में बार बार आता कि पंचों से कहें कि यह हार कितना मूल्यवान है, मगर धर्म की मर्यादा के कारण वे मौन रहे। यहाँ तक कि सभी कैदी मुक्त हो गए, पर अबू लास सिर झुकाए अकेले खड़े रहे और उनकी स्थिति ऐसी थी कि हजरत के दामाद को भी बैठने की अनुमति न दी गई। अचानक जैद ने अबू लास की ओर देख कटाक्ष किया। देखा, खुदा इस्लाम की कितनी हिमायत करता है। हमारे पास तुमसे 5 गुना अधिक सैनिक थे, मगर खुदा ने तुम्हें शिकस्त दी, समझे, या अब भी आंखें बंद है? अबू लास ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब आप मानते हैं कि खुदा सबका मालिक है, तो वो अपने एक बंदे से दूसरे का सिर कटवाने में मदद क्यों करेगा? मुसलमानों की विजय इसलिए नहीं हुई कि खुदा ने उनकी मदद की, बल्कि इसलिए कि उन्हें विश्वास है कि मौत के बाद जन्नत मिलेगी। खुदा का नाम लेकर उसकी बदनामी न करे। जैद ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हारा मुक्तिधन काफी नहीं है अबू लास। ये हार मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है। मेरे पास इससे अधिक मूल्यवान कोई और वस्तु नहीं है। जैद, तुम्हारे पास ज़ैनब है, जिन पर इस तरह के सैकड़ों हार कुर्बान किए जा सकते हैं। अबू लास, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी बीवी ही मेरी रिहाई की कीमत बने? ये मेरे लिए कहीं बेहतर होता कि मैं मारा जाता। अच्छा, अगर मैं वह फदिया न दूं तो क्या होगा? जैद, तब तुम्हें यहाँ जीवन भर गुलाम की तरह रहना पड़ेगा। तुम हमारे रसूल के दामाद हो, इस नाते हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, पर तुम्हें गुलाम ही समझा जाएगा। हजरत मोहम्मद पास में बैठे यह सब बातें सुन रहे थे। उन्हें मालूम था कि ज़ैनब और अबू लास एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। उनका अलगाव दोनों के लिए असहनीय होगा। दोनों तिल तिल कर मर जाएंगे। सहाबियों का फैसला एक बार हो जाने के बाद उसमें हस्तक्षेप करना उसूलों के खिलाफ था। इससे इस्लाम की मर्यादा को ठेस पहुंचती। उन्हें भीतर ही भीतर गहरी पीड़ा हुई। वहां बैठी न रह सके, उठकर अंदर चले गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ज़ैनब की गर्दन पर तलवार चलाई जा रही हो। ज़ैनब की दयनीय करुणा भरी छवि उनकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई, लेकिन उस कठोर मर्यादा की मांग थी कि बलिदान किया जाए। अबू लास के सामने भी एक जटिल संकट था। एक तरफ गुलामी का अपमान था, दूसरी तरफ जुदाई की तीखी पीड़ा। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस दर्द को सह लेंगे, पर अपमान नहीं सहेंगे। उन्होंने अपने प्रेम को अपने स्वाभिमान पर बलिदान कर दिया। बोले, मुझे आपका फैसला मंजूर है। ज़ैनब ही मेरी रिहाई की कीमत होगी। ये तय हुआ कि ज़ैद अबू लास के साथ चले और आबादी से दूर ठहरे। अबू लास अपने घर जाकर ज़ैनब को वहीं भेज दे। अबू लास पर इतना भरोसा था कि वे अपना वादा निभाएंगे। अबू लास घर पहुंचे तो ज़ैनब उनसे गले मिलने दौड़ी, लेकिन अबू लास पीछे हट गए और दर्द भरे स्वर में बोले, नहीं ज़ैनब,
मैं तुमसे गले नहीं मिलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी रिहाई की कीमत के रूप में सौंप दिया है। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं बचा। यह तुम्हारा हार है, इसे ले लो और तुरंत यहाँ से रवाना होने की तैयारी करो। जैद तुम्हें लेने आए हैं। ज़ैनब पर मानो बिजली गिर पड़ी। उनके पैर थम गए, वह मूर्तिवत खड़ी रह गई। इस आघात ने उनके रक्त को जला दिया, आंसुओं को सूखा दिया, मानो चेतना ही न रही, रोने और चिल्लाने की भी शक्ति नहीं रही। एक पल के बाद उन्होंने माथा ठोक कर निर्दयी किस्मत के आगे सिर झुका दिया, चलने को तैयार हो गई। गहन निराशा उतनी कष्टप्रद नहीं होती जितना हम समझते हैं। इसमें एक निर्जीव शांति होती है। जहां सुख की उम्मीद नहीं होती, वहां दुख का बोझ भी हल्का हो जाता है। मदीने में रसूल की बेटी का जितना मान सम्मान होना चाहिए था, उतना होता था। वह अपने पिता के घर की मालकिन थी। धन दौलत थी, मान सम्मान था, गौरव था, धर्म था, बस प्रेम नहीं था। आंखों में सब कुछ था, केवल आत्मा नहीं थी। पति के वियोग में आंसुओं से बहती रहती थी। जिंदा थी, मगर जिंदा लाश की तरह। 3 साल 3 युगों की तरह बीत गए। समय का माप प्रेम के संसार में अलग ही होता है। उधर अबुलास ने पूरी शक्ति के साथ धन कमाने में खुद को झोंक दिया। महीनों घर का मोह न देखते, हंसी मजाक सब भूल गए। धन ही अब उनके जीवन का एकमात्र सहारा था। उनके प्रेम विहीन हृदय को किसी भूल भुलैया जैसी चीज की तलाश थी। निराशा और चिंता अक्सर शराब से शांत होती है, प्रेम उन्माद से। अबुलास को धन का नशा चढ़ गया। धन के आड़ में छिपा हुआ वियोग दुख था, माया के पर्दे में छिपा हुआ प्रेम का विराग। सर्दियों के दिन थे, खून नसों में जम सा जाता था। अबुलास मक्का से माल लाद कर एक कारवां के साथ रवाना हुए। रकफों का एक दल भी साथ था। कुरैशियों ने मुसलमानों के कई काफिले लूट लिए थे। अबुलास को आशंका थी कि मुसलमानों के काफिले पर भी हमला हो सकता है। अबुलास को शंका थी कि मुसलमान हमला कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मदीना की राह छोड़ एक वैकल्पिक मार्ग अपना लिया। परंतु दुर्भाग्य से मुसलमानों को इस गुप्त योजना की भनक लग ही गई। जैद ने अपने 70 जांबाज साथियों के संग काफिले पर आक्रमण कर दिया। धन के उपासक धर्म के योद्धाओं से कैसे जीत सकते थे? 70 लोगों ने सैकड़ों को परास्त कर खदेड़ दिया। कुछ मारे गए, ज्यादातर भाग खड़े हुए और कुछ को बंदी बना लिया गया। मुसलमानों के हाथ अपार संपत्ति लगी और कैदियों के रूप में लाभ भी मिला। अबुलास फिर से कैद में जकड़े गए। कैदियों के भाग्य का फैसला करने के लिए परंपरा के अनुसार एक पंचायत गठित की गई। जब ज़ैनब को यह खबर मिली तो उनके हृदय में आशा की चिंगारी फिर से जल उठी। आशा कभी मरती नहीं, बस मौन हो जाती है। पिंजरे में बंद पक्षी की तरह बेचैनी से तड़पने लगी। लेकिन वे कर भी क्या सकती थी? किससे अपनी पीड़ा कहती? इस बार फिदिये का कोई ठिकाना भी नहीं था। हे खुदा, अब क्या होगा? सोचकर उनकी बेचैनी बढ़ गई। पंचों ने इस बार हजरत मोहम्मद को ही अपना अध्यक्ष चुना। हजरत ने पहले मना किया, लेकिन अंततः सहमति जतानी पड़ी। अबुलास सिर झुकाए बैठे थे। हजरत ने उन पर एक बार करुणा भरी दृष्टि डाली, फिर नजरें नीची कर ली। पंचायत की प्रक्रिया आरंभ हुई। बाकी कैदियों के घरों से फिदिया आ गया था, उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन अबुलास के घर से फिदिया नहीं आया था। हजरत ने आदेश दिया, इनका सारा माल और असबाब जब्त कर लिया जाए और इन्हें तब तक कैद में रखा जाए जब तक कि कोई इन्हें छुड़ाने ना आए। उनके अंतिम शब्द थे, अबुलास, इस्लाम की नीति के अनुसार तुम गुलाम हो। तुम्हें बाजार में बेचकर यह धन मुसलमानों में वितरित होना चाहिए था, लेकिन तुम ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारे साथ यह छूट दी जा रही है। ज़ैनब दरवाजे के पास छिपकर बैठी हुई थी। जब उन्होंने हजरत का यह फैसला सुना तो वे फूट फूट कर रो पड़ी। फिर बाहर आकर अबुलास का हाथ पकड़कर बोली, अगर मेरा शौहर गुलाम है तो मैं उसकी दासी हूँ। हम दोनों साथ बिकेंगे या साथ कैद होंगे। हजरत बोले, ज़ैनब, मुझे लज्जित न करो, मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा कर्तव्य है। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले को प्रेम और द्वेष दोनों से ऊपर होना चाहिए। भले ही इस नीति की स्थापना मैंने की है, पर अब मैं उसका स्वामी नहीं, केवल एक सेवक हूँ। अबुलास से मुझे जितना स्नेह है, ये खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता। इस आदेश को देते हुए मुझे जितना मानसिक और आत्मिक कष्ट हो रहा है,
उसका अंदाजा हर एक पिता कर सकता है, पर खुदा का रसूल न्याय और नीति को अपने व्यक्तिगत भावनाओं से कलंकित नहीं कर सकता। सहाबियों ने हजरत की न्यायप्रियता को सुना तो प्रभावित हो उठे। अब्बू जफर ने निवेदन किया, हजरत, आपने अपना फैसला सुनाया, लेकिन हम सब इस मामले में सहमत हैं कि अबुलास जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए यह सजा भले ही न्यायोचित हो, परंतु बहुत कठोर है। हम सर्वसम्मति से उसे रिहा करने और उसका जब्त किया गया माल लौटाने की अनुमति मांगते हैं। अबुलास हजरत मोहम्मद की इस निष्पक्षता से हैरान रह गए। न्याय का इतना उच्च आदर्श, मर्यादा का ऐसा सम्मान, आहा, अपने पुत्र स्नेह को नीति पर न्यौछावर कर दिया। हे महात्मा, तुम धन्य हो। संसार का कल्याण ऐसे ही निस्वार्थ महानुभावों से होता है। ऐसी ही नीति के अनुयायी राष्ट्रों का निर्माण करते हैं, सभ्यताओं का उत्थान करते हैं। मक्के लौटकर अबुलास ने अपना हिसाब किताब साफ किया, लोगों का धन लौटाया, कर्ज चुकाए और धन संपदा त्याग कर हजरत मोहम्मद की सेवा में जा पहुंचे। ज़ैनब की अभिलाषा पूरी हुई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। उन दिनों संयोगवश जिले के अधिकारी एक रुचिकर और कला प्रेमी व्यक्ति थे। इतिहास और पुरातन सिक्कों के अध्ययन में उन्होंने अद्वितीय ख्याति अर्जित कर ली थी। यह ईश्वर की ही लीला रही होगी कि दफ्तर के औपचारिक और नीरस कार्यों के बीच उन्हें ऐतिहासिक अन्वेषण के लिए समय कैसे मिल जाता था। अन्यथा दफ्तर के अफसरों से पूछो तो वे अक्सर यही कहते मिलते हैं, काम के बोझ तले दबा हूं, सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं। शायद उनके काम में शिकार और पर्यटन भी शामिल रहा होगा। उनकी कई उपलब्धियों को मैंने देखा था और मन ही मन उनका सम्मान करता था, लेकिन उनकी प्रशासनिक हैसियत और औपचारिक पदवी के कारण उनसे घनिष्ठता स्थापित करने में मुझे झिझक होती थी। यदि मेरी ओर से कोई पहल होती तो समाज के लोग यही सोचते कि इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ है। मैं इस प्रकार की आलोचना से बचना चाहता था। मैं अधिकारियों के भोज आमंत्रणों और सार्वजनिक आयोजनों में अफसरों को निमंत्रित करने का कट्टर विरोधी था। जब भी यह सुनता कि किसी अफसर को किसी समारोह का अध्यक्ष बनाया गया है या कोई विद्यालय, चिकित्सालय अथवा विधवाश्रम किसी गवर्नर के नाम पर स्थापित किया गया है, तो अपने देशवासियों की गुलामी की मानसिकता पर मन ही मन खेद करता। परंतु एक दिन जब स्वयं हाकिम जिला ने मेरे नाम एक पत्र भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बंगले पर आने का कष्ट करेंगे, तो मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में आ गया। क्या उत्तर दूं? अपने 2-3 मित्रों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, स्पष्ट लिख दीजिए कि मुझे समय नहीं है। वे हाकिम जिला है तो अपने घर के होंगे। ये कोई सरकारी या औपचारिक काम नहीं है जो आपका जाना आवश्यक हो। व्यक्तिगत मुलाकात के लिए जाना आपके स्वाभिमान के विरुद्ध है। आखिर वे स्वयं आपके घर क्यों नहीं आए? क्या इससे उनकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाती? यह भी जोड़ा, यही तो समस्या है। इन हिंदुस्तानी अधिकारियों को दफ्तर से बाहर भी अपने पद की अकड़ दिखाने की आदत है। शायद अपने घर में भी वे यही अफसरी रौब दिखाते होंगे। एक मित्र जो हास्य कथाओं का चलता फिरता खजाना थे, ने भारतीय अधिकारियों पर कई मनोरंजक किस्से सुनाए। एक बार एक अधिकारी अपने ससुराल गए। पत्नी को विदा कराना था। जैसा कि प्रचलित रिवाज है, ससुर जी ने पहली बार में ही बेटी को विदा करना उचित नहीं समझा। बोले, बेटा इतने दिनों बाद घर आई है, अभी विदा कैसे कर दे? कम से कम 6 महीने रहने दो। उधर धर्मपत्नी ने भी नायन के जरिए संदेश भिजवा दिया, मैं अभी नहीं जाना चाहती। आखिर मेरे माता पिता से भी तो कोई संबंध है। मैं क्या तुम्हारे हाथ बिक चुकी हूँ? दामाद साहब, जो बड़े अफसर थे, ये बात सुनते ही ताव में आ गए। तुरंत घोड़े पर चढ़े और सदर की ओर कूच कर गए। अगले ही दिन ससुर जी के नाम सम्मन जारी करवा दिया। बेचारे बूढ़े ससुर जी मजबूर होकर अपनी बेटी को लेकर दामाद के दरवाजे पर हाजिर हो गए। तब कहीं जाकर मामला ठंडा हुआ। अब ऐसे मिथ्याभिमानी लोग और उनकी आदतें, और फिर तुम्हें हाकिम जिला से क्या मतलब? मान लो अगर तुमने कोई विद्रोही लेख लिखा तो वे तुम्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। उनसे जरा भी रहम की उम्मीद न रखना। साफ कह देंगे, सरकार का हुक्म है, मैं मजबूर हूँ। और फिर तुम्हें तो नायब तहसीलदार या कानून को बनने की चाह भी नहीं, तो क्यों
बेवजह अपनी इज्जत कटाओ। लेकिन मुझे दोस्तों की ये सलाह बिल्कुल नहीं भाई। जब एक भला इंसान खुद तुम्हें निमंत्रण देता है तो महज इसलिए इनकार करना कि वह हाकिम जिला है, ये तो सीधी सीधी जिद है। बेशक अगर वे खुद मेरे घर आ जाते तो उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आती। बड़े दिल वाला आदमी बेमनमानी दिखाता भी नहीं, लेकिन भाई जिले की अफसरी का भी अपना रुतबा है। और फिर एक मामूली उपन्यासकार की क्या औकात। इंग्लैंड या अमेरिका में तो गल्पकारों और लेखकों के यहाँ खुद प्रधानमंत्री भी आने में गर्व महसूस करते हैं, तो फिर हाकिम जिला क्या चीज है। लेकिन यह तो भारत है, जहाँ कभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबार में कवि उनके यशगान के लिए लाइन लगाए खड़े रहते थे। आज भी लेखक बिना बुलाए इनाम की उम्मीद में किसी की खिदमत को तैयार हो जाते हैं, और तुम यह सोचते हो कि हाकिम जिला तुम्हारे घर आ जाएगा। सच कहूं तो तुम्हारी अकड़ और नखरे देखकर कोई क्यों आए। वह तो जिले का मालिक है, अगर उसमें थोड़ा अहंकार हो भी तो क्या बुरा है। इसे उसकी कमजोरी समझो, बेहूदगी कहो या मूर्खता, लेकिन इसे अनुचित मत मानो। देवता होना बड़ी बात है, लेकिन इंसान होना कोई गुनाह तो नहीं। और मुझे तो यह कहने में भी झिझक नहीं कि भगवान का शुक्र करो कि वे तुम्हारे घर नहीं आए, वरना उनकी मेहमान नवाजी का इंतजाम तुम्हारे पास था भी कहाँ। तुम्हारे घर की हालत ये है कि एक ढंग की कुर्सी भी नहीं। क्या उन्हें 3 टांगों वाले पुराने तख्त पर बैठाते या फिर मटमैली चटाई पर। खुद 3 पैसे की बीड़ी पीकर खुश हो जाते हो, पर उनके लिए 2 रुपए का सिगार खरीदने की औकात भी नहीं है। तुम्हें तो यह तक नहीं पता कि वह सिगार कहाँ मिलता है, उसका नाम क्या है। इसे अपनी खुशकिस्मती समझो कि अफसर साहब तुम्हारे घर नहीं आए और तुमसे मिलने के लिए बुला लिया, वरना 4-5 रुपए तो खर्च होते ही ऊपर से शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती। और अगर तुम्हारे दुर्भाग्य से उनकी पत्नी भी साथ होती तो जमीन में गड़ जाने के अलावा कोई चारा न बचता। तुम या तुम्हारी पत्नी उस महिला की खातिरदारी कैसे करते। वह तुम्हारे उस दीवान खाने में रुकने वाली नहीं थी जिसे तुमने गरीबाना अंदाज में सजा रखा है। वहां भले ही गरीबी झलकती हो, पर फूहड़पन नहीं। लेकिन भीतर का हाल हर कदम पर बदसूरती दिखती। तुम अपने पुराने कपड़ों में तंगहाली के साथ संतोषपूर्वक जी सकते हो, मगर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति यह सहन नहीं करेगा कि उसकी बदहाली दूसरों के मनोरंजन का विषय बन जाए। ऐसी लेडी साहिबा के सामने तो तुम्हारी आवाज ही बंद हो जाती। खैर, मैंने हाकिम जिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यद्यपि उनके व्यक्तित्व में अवसरी ठाट बाट की छाया थी, लेकिन उनके स्नेह और उदारता ने उसे काफी हद तक ढक दिया। उन्होंने मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अवसरी स्वभाव को पूरी तरह बदल पाना उनके बस की बात नहीं थी। ये प्रसंग मेरे लिए कोई बड़ा महत्व नहीं रखता था। उन्होंने बुलाया, मैं गया, थोड़ी बातचीत की और लौट आया। इसे बताने की जरूरत ही क्या थी, मानो सब्जी लेने बाजार गया था। लेकिन न जाने कैसे ये बात चारों ओर फैल गई। खास तौर पर कुछ समूहों में चर्चा होने लगी कि मेरी और हाकिम जिला की गहरी दोस्ती है और वह मेरा बहुत सम्मान करते हैं। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि कहाँ जाने लगा, वह मुझसे सलाह लिए बिना कोई रिपोर्ट या निर्णय नहीं करते। कोई चालाक व्यक्ति इस तरह की अफवाह से अपना फायदा उठा सकता था। स्वार्थी लोग तो ऐसी बातें सुनकर बावले हो जाते हैं। इन्हें तिनके का सहारा काफी लगता है। ऐसे लोगों को विश्वास दिलाना मुश्किल नहीं था कि मैं उनके काम करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी बातों से सख्त नफरत है। फिर भी सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आने लगे। किसी के साथ पुलिस ने ज्यादती की थी, किसी को आयकर विभाग की सख्ती की शिकायत थी। कोई कहता कि दफ्तर में उसका हक मारा जा रहा है और उसके पीछे वालों को तरक्की मिल रही है। उसका नाम पुकारा जाता तो कोई खास तवज्जो नहीं देता। इस तरह के मामले रोजाना मेरे पास पहुंचने लगे थे, लेकिन मैं हमेशा एक ही जवाब देता, भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। एक दिन मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठा था कि अचानक बचपन का एक पुराना साथी बलदेव बिना किसी खबर के सामने आ खड़ा हुआ। हम दोनों एक ही मदरसे में पढ़ा करते थे। ये तकरीबन 45 साल पहले की बात होगी। मेरी उम्र मुश्किल से 19 साल रही होगी और वह भी मेरे ही आसपास के रहे होंगे। लेकिन जहां मैं पतला दुबला था, वहां वह तगड़े और हट्टे कट्टे थे। मैं पढ़ाई में तेज था और वह बिल्कुल उलट, सहज और थोड़े सुस्त। हमारे मौलवी साहब उनसे हार मान चुके थे और आखिरकार उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी।
मैं इसे अपने लिए गर्व की बात मानता था और पूरे मन से उन्हें पढ़ाता। नतीजा यह हुआ कि जहां मौलवी साहब की छड़ी काम नहीं आई, वहां मेरा धैर्य और स्नेह रंग लाया। बलदेव ने पढ़ाई में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और खालिक बारी तक पहुंच गए। लेकिन तभी मौलवी साहब का इंतकाल हो गया और हमारी पढ़ाई का सिलसिला वहीं थम गया। उसके बाद बलदेव से 2-3 बार ही इत्तेफाकन मुलाकात हुई। अब भी मैं वही पतला दुबला था और वह वही विशालकाय। हर बार हमारी बातचीत राम राम और हालचाल तक ही सीमित रहती। इस बार जब उन्होंने मेरे कमरे में कदम रखा तो मैंने उत्साह से हाथ मिलाते हुए पूछा, आओ भाई बलदेव, सब खैरियत तो है? आज कैसे याद किया? अब क्या कर रहे हो? उन्होंने गहरी आवाज में जवाब दिया, भाई बस दिन काट रहे हैं। बहुत दिनों से मिलने की तमन्ना थी। याद है वो मदरसे वाले दिन जब तुम मुझे पढ़ाते थे? तुम्हारी वजह से मैं 4 अक्षर पढ़ पाया और अपनी जमींदारी संभालने लायक बना, वरना तो अनपढ़ ही रहता। तुम मेरे गुरु हो भाई। सच कहता हूँ, मुझ जैसे गधों को पढ़ाना किसी और की बस की बात नहीं थी। फिर वह थोड़ा ठहर कर बोले, मौलवी साहब से पढ़ाई करके जो समझ नहीं आता था वह तुमसे पढ़कर बिना दोहराए याद हो जाता था। तुम तब भी बड़े तेज दिमाग के थे। ये कहते हुए उन्होंने मुझे गर्व से देखा। मैं पुरानी यादों में डूब गया। भावुक होकर बोला, जब तुम्हें देखता हूँ तो दिल करता है दौड़कर गले लग जाऊं। ऐसा लगता है जैसे 45 साल का वक्त जैसे पलक झपकते गायब हो जाता है। मदरसे के दिन फिर से आंखों के सामने घूमने लगते हैं और बचपन की सारी मिठास ताजा हो जाती है। बलदेव ने भी नम्र आवाज में कहा, भाई मैंने हमेशा तुम्हें अपना इष्ट देव माना है। जब तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सीना चौड़ा हो गया हो, मानो मेरा वही पुराना बचपन का साथी सामने खड़ा है जो हर परिस्थिति में साथ देने वाला है। तुम्हारी प्रशंसा सुनकर मन ही मन सुकून मिलता है। लेकिन यह बताओ, क्या तुम ढंग से खाना नहीं खाते? क्यों इतने दुबले होते जा रहे हो? अगर घी की दिक्कत है तो मैं 2-4 कनस्तर भिजवा दूं। अब तो उम्र भी ढल रही है, इसीलिए भरपेट खाओ। इस अवस्था में शरीर में जो ताकत बची है वह भी अच्छे खाने पीने पर ही निर्भर है। मैं तो अब भी रोज सेर भर दूध और पांव भर घी का आनंद लेता हूँ। हाल ही में थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूँ। जिंदगी भर परिवार के लिए जुटे रहे, लेकिन आज कोई यह पूछने वाला नहीं कि तबीयत कैसी है। अगर आज मैं भी लाचार हो जाऊं तो एक लौटा पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए जमकर खाता हूँ और जी जान लगाकर काम करता हूँ। घर पर अपना दबदबा बना हुआ है। अब तुम्हारा बड़ा बेटा, वही पहलवान, एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। दरोगा जी से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, तब से उन्होंने मन में खटास रख ली। गांव में डकैती पड़ी और तहकीकात के बहाने उसे भी लपेट लिया। वह पिछले 7 दिनों से हिरासत में है। मुकदमा मोहम्मद खलील डिप्टी के इजलास में चल रहा है और मोहम्मद खलील और दरोगाजी की खूब पटती है, इसलिए सजा होना तय है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। जाकर हाकिम जिला से कह दो कि मुकदमा झूठा है और वह खुद आकर जांच करे। देखो भाई, बचपन के साथी हो, मना मत करना। मैं जानता हूँ तुम ऐसे मामलों में नहीं पड़ते और तुम्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम जनता के प्रतिनिधि हो, तुम्हारा सरकारी लोगों से मेलजोल बढ़ाना उचित नहीं है, वरना जनता का विश्वास टूट जाएगा। लेकिन यह मामला निजी है। अगर मामला इतना झूठा ना होता तो मैं कभी तुम्हारे पास ना आता। लड़के की माँ तो रो रोकर बेहाल है और बहू ने 7 दिनों से खाना पीना छोड़ रखा है। घर में चूल्हा तक नहीं जला। मैं थोड़ा बहुत दूध पी लेता हूँ, लेकिन दोनों सास बहू निराहार पड़ी है। अगर लड़के को सजा हो गई तो वे दोनों जीवित नहीं रहेंगी। मैंने उन्हें समझाया है कि जब तक हमारा छोटा भाई है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी एक किताब पढ़ी है, अब तो वह तुम्हें किसी देवता का अवतार समझने लगी है। जब भी कोई चर्चा छिड़ती है वह तुम्हारा उदाहरण देकर मुझे शर्मसार कर देती है। मैं भी साफ कह देता हूँ कि उस लड़के जैसी तीव्र बुद्धि मेरे पास नहीं है। तुम्हें उसके नजरिए से नीचा दिखाने के लिए कभी तुम्हें छोकरे, कभी कमजोर और न जाने क्या क्या कहता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने मेरी बातें बेअसर हो जाती हैं। मैं गंभीर संकट में फंस गया था। जितनी आपत्तियां मेरी ओर से हो सकती थी बलदेव सिंह ने पहले ही निपटा दी थी। उन्हें दोहराने का कोई मतलब नहीं था। अब मुझे कोई उपाय नहीं सूझा सिवाय इसके कि साहब से जाकर बात करूं। हाँ, इतना जरूर जोड़ दिया कि मुझे भरोसा नहीं है
कि मेरे कहने से कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि सरकारी मामलों में अधिकारी हमेशा अपने मातहतों का पक्ष लेते हैं। बलदेव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी फिक्र मत करो, तकदीर में जो लिखा है वह तो होकर रहेगा, बस तुम जाकर अपनी बात कह दो। मैंने कहा, ठीक है, तो कल जाओगे? हाँ, जरूर जाऊंगा। ये कहना मत भूलना कि आप खुद आकर जांच करें। हाँ, ये जरूर कहूंगा, और यह भी कह देना कि बलदेव सिंह मेरा भाई है। मुझे झूठ बोलने पर मजबूर मत करो। तुम मेरे भाई नहीं हो, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना भाई ही माना है। ठीक है, यह भी कह दूंगा। बलदेव सिंह को विदा करके मैंने चैन की सांस ली और आराम से खाना खाकर लेट गया। मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए झूठा वादा कर दिया था। मेरा हाकिम जिला से कुछ कहने का कोई इरादा नहीं था। मैंने पहले ही यह साफ कर दिया था कि अधिकारी आमतौर पर पुलिस के मामलों में दखल नहीं देते, इसलिए अगर सजा हो भी गई तो यह कहने का बहाना रहेगा कि साहब ने मेरी बात नहीं मानी। कई दिन बीत चुके थे, मैं उस घटना को लगभग भूल ही चुका था। एक दिन अचानक बलदेव सिंह अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में आ धमके। उनका बेटा अदब से झुककर मेरे चरणों पर सिर रखकर एक किनारे खड़ा हो गया। बलदेव सिंह बोले, भैया, पूरी तरह निर्दोष करार दिया गया। साहब ने दारोगा को बुलाकर जमकर फटकार लगाई। बोले, तुम शरीफ आदमियों को सताते और बेवजह बदनाम करते हो। अगर दोबारा ऐसा झूठा मुकदमा लेकर आए तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। दारोगा जी को शर्म से पानी पानी होना पड़ा। मैंने उन्हें झुककर सलाम किया। उनके चेहरे की हताशा देखने लायक थी। ये सब आपकी सिफारिश का चमत्कार है भाईजान। अगर आप न होते तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाते। आप मानिए न मानिए, आपने हमारे परिवार के 4 प्राण बचा लिए। सच कहूं तो मैं आपके पास आते हुए बहुत घबरा रहा था। लोगों ने कहा था, उनके पास मत जाओ, वह बड़े बेदर्द इंसान है, किसी का भला करने का नाम नहीं लेते। लेकिन मेरे दिल में कहीं न कहीं यह भरोसा था कि आप जरूर मदद करेंगे। मेरा राम कहता रहा, वह चाहे कितने ही रूखे क्यों न लगे, पर मेरी सहायता जरूर करेंगे। इतना कहते हुए बलदेव सिंह ने अपने बेटे को इशारा किया। वह तुरंत बाहर गया और एक बड़ा सा गट्ठर उठाकर ले आया, जिसमें तरह तरह की देहाती सौगातें बंधी हुई थी। मैंने बार बार कहा, अरे ये सब क्यों लाए, इनकी क्या जरूरत थी? आप तो बस सीधे साधे गांव के लोग हैं, ये सब व्यर्थ है। लेकिन कौन सुनता। खोया, दही, मटर की फलियां, अमावट, ताजा गुड़ और न जाने क्या क्या लेकर आए थे। मैंने कहा भी, मैं तो साहब के पास गया ही नहीं, जो कुछ हुआ वह खुद हुआ, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन उनकी निगाहों में यह बात झूठी विनम्रता और सौगात लौटाने का बहाना भर लग रही थी। मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उन्हें यकीन दिला सकूं। उनका जो मतलब निकला वही ठीक था। सच कहूं तो मुझे भी मुफ्त के एहसान को ठुकराने का मन नहीं हुआ। अंत में जब मैंने उन्हें जोर देकर कहा कि किसी से इसका जिक्र मत करना, वरना मेरे पास फरियादियों की कतार लग जाएगी, तो मानो मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने सिफारिश की थी, और वह भी दिल खोलकर।